हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बना के वीडियो अपलोड कर दिया था और उसमें मैंने आईज़, नोज़, लिप्स, टीथ, आईब्रोज वो कंप्लीट किए थे। तो बाकी का रिमेनिंग फेस है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर लिप्स को फाइनल टच दे रही हूँ। उसके लिए मैं एक शार्प पेंसिल को यूज कर रही हूँ और जहाँ पे मुझे डार्क पार्ट देने हैं वो मैं डार्क कर रही हूँ अभी। तो आप अपनी पेंसिल को बहुत अच्छे से शार्प कर लेंगे, उसके बाद ही आप इसको डार्क बनाएंगे। और जो टीथ के बीच का एरिया है उसके लिए आपको बहुत ही फाइन पेंसिल चाहिए, तो आप मैकेनिकल पेंसिल का यूज कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपनी पेंसिल को बहुत अच्छे से शार्प करके फिर उसका यूज़ कीजिए। और जो भी इसमें आपको एक्स्ट्रा शेडिंग हो गई है उसको आप टॉम्बो जीरो इरेजर से इरेज कर लो। और जहाँ पे आपको हाईलाइट देना है टीथ में तो वहाँ पे आप हाईलाइट भी दे सकते हो। अब मैं यहाँ पे आईब्रो को डार्क कर रही हूँ। उसके लिए मैंने पहले 2B पेंसिल से आईब्रो बनाई थी, अभी मैं 4B पेंसिल का यूज कर रही हूँ। और इसके लिए आपको सॉफ्ट हैंड से बिल्कुल स्ट्रोक्स लगाने हैं। रियलिस्टिक हेयर बनाने के लिए आपको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से स्ट्रोक लगाने, नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट करना है इसे। इसके लिए आप बहुत ही शार्प पेंसिल का यूज करेंगे। अगर आप थोड़ी शार्प पेंसिल का यूज नहीं करते हैं तो आईब्रोज में रियलिस्टिक लुक नहीं आ पाएगा। तो या तो आप मैकेनिकल पेंसिल का यूज कीजिए या फिर आप शार्प पेंसिल का यूज कीजिए। तो अभी फोरहेड बनाएंगे, तो फोरहेड बनाने के लिए जो मैंने ग्रिड यहाँ पे बनाई हुई है उनको सबसे पहले इरेज कर लेंगे, जिससे वो आपके फ़ोटो में दिखे नहीं। तो उसके बाद हम यहाँ पे शेडिंग करेंगे। अब एक लेयर मैंने यहाँ पे ऑप्ट कर ली है और मुझे यहाँ पे बीच में हाईलाइट देने हैं। इसकी वजह से मैं साइड वाले पार्ट पर 2 से 3 लेयर बनाया है और बीच वाले पार्ट पे सिर्फ एक लेयर शेड की है। और यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर का यूज़ कर रही हूँ ब्लेंड करने के लिए। गाइस, ये एक बड़ा पार्ट है और ब्रॉड एरिया है, इसकी वजह से आप भी यहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज़ कीजिए। इससे एक तो ये जल्दी हो जाएगा और दूसरा इससे बहुत ही स्मूथ शेडिंग भी होती है। तो मिडिल पार्ट को छोड़ के दोनों साइड पार्ट में आपको 4 से 5 लेयरिंग करके उसके बाद आपको ब्लेंड कर देना है। अब लोअर फेस को भी हम शेडिंग कर लेंगे। उसके लिए ग्रिड को मैंने हटा दिया और एक लेयर मैंने ऑप्ट कर ली है। और लेयर ऑप्ट करने के बाद में एक बार इसको हम ब्लेंड भी कर देंगे। तो आपको ये देख लेना है आपको कौन सा एरिया हाईलाइट में रखना है और कौन सा एरिया आपको डार्क करना है। और ये पार्ट थोड़ा सा डार्क है, इसकी वजह से यहाँ पे डार्क पेंसिल का यूज करके और पेपर स्टैम्प ब्लेंडर से आप ब्लेंड कीजिए इसको। अब जहाँ पे आपको बियर्ड देनी है वो एक आउटलाइन क्रिएट कर लो। अब साइड पोर्शन को भी मैं एक बार ब्लेंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो लेयर बना लिए पेंसिल की। उसके बाद में ये पूरा पार्ट में टिश्यू पेपर से ब्लेंड करूँगी। तो टिश्यू पेपर की जगह आप ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं, तो टिश्यू पेपर या ब्रश का ही यूज़ करना। मुझे तो यहाँ पर टिश्यू पेपर ठीक लग रहा है ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी भी है और इससे बहुत स्मूथ ब्लेंडिंग भी हो रही है। पेपर स्टैम्प ब्लेंडर का कभी भी यूज़ मत करना, क्योंकि अगर उसका आप यूज़ करोगे तो एक तरफ से ग्रेफाइट हट के दूसरी जगह पर आ जाएगा तो डार्क पेचेस आपको दिखेंगे, तो बिल्कुल भी रियलिस्टिक लुक नहीं लगेगा आपको। तो जहाँ मुझे डार्क पार्ट देना है वहाँ पे मैं लेयरिंग कर रही हूँ 3 से 4 लेयर बना के। और जहाँ हाईलाइट देना है वो पार्ट मैं छोड़ दूँगी। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा डार्क है, इसलिए यहाँ पे हम सॉफ्ट हैंड से ब्लेंडिंग कर लेंगे। और कहाँ पे हमें हेयर बनाना है तो वह HB पेंसिल का यूज करके हम यहाँ पे हेयर ड्रॉ करेंगे। तो एक आउटलाइन टाइप का हेयर मैं बनाऊँगी
सबसे पहले HB पेंसिल का यूज़ करेंगे, जिससे आप पहले एक आउटलाइन क्रिएट कर लो। आउटलाइन क्रिएट होने के बाद आपको उसके ऊपर थोड़ा हायर ग्रेड की पेंसिल यूज़ करनी है, जैसे 2B 4B। और यहाँ पे हेयर्स बहुत ही छोटे हैं तो उस हिसाब से हम इसको ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे डॉट डॉट हैं वहाँ में हेयर्स बहुत कम दिख रहे हैं, डॉट डॉट वो तो बस डॉट ही रखना है आपको वहाँ पर। तो ये मैंने एक आउटलाइन बना के तैयार कर ली है। तो अभी बियर्ड हम यहाँ पे बनाएंगे, उसकी आउटलाइन ऑलमोस्ट बन के तैयार है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा डार्क है, इसकी वजह से मैं पहले यहाँ पे लेयरिंग कर रही हूँ, उसके बाद में यहाँ पे हेयर ड्रॉ करेंगे। तो इसमें 3 से 4 लेयर मैंने कर दिए हैं और उसके बाद में हम इसको टिश्यू पेपर से ब्लेंड कर लेंगे। आपको इमेज को या फ़ोटो को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है और ये देखना है कौन सी जगह पे हाइलाइट्स देनी है और कौन सी जगह पे आपको डार्क पार्ट बनाना है। तो सबसे पहले आपको हमेशा HB पेंसिल का यूज करना है, या फिर जो भी आप करना चाहें पर लाइट पेंसिल का यूज कीजिए, जिससे आप उसको क्योंकि अगर आप HB पेंसिल का यूज करते हैं या लाइट पेंसिल का यूज करते हैं तो सेकंड प्रोसेस में आप जा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको जहाँ हाईलाइट देनी है वहाँ उस एरिया को आप छोड़ सकते हो। अभी मैं 2B पेंसिल का यहाँ पर यूज कर रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे बियर्ड को फाइनल बनाने के लिए तैयार कर लिया है और मैं यहाँ पे हल्के हल्के से, यहाँ छोटे छोटे हेयर हैं इसकी वजह से मैं छोटे छोटे और हल्के से स्टॉक्स लगाऊंगी। गाइस, बियर्ड बनाने के लिए भी आपको शार्प पेंसिल का यूज़ करना है, क्योंकि हेयर बहुत छोटे हैं। उसके लिए अगर आप शार्प पेंसिल नहीं होगी या फिर फाइन पेंसिल नहीं है तो आपकी बियर्ड में हेयर्स बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेंगे। तो उसके लिए आपको पेंसिल को बहुत अच्छे से शार्प कर लेना है, उसके बाद ही आप हेयर ड्रॉ करोगे। अब मैं यहाँ पे 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। हमेशा लो पेंसिल से हाई पेंसिल की तरफ जाना है, HB फिर 2B फिर 4B। तो इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। सब लोग इसी तरह से ड्रॉ करते हैं, सारे आर्टिस्ट इसी तरह से बनाते हैं। तो गाइस, आप भी इसका ध्यान रखना। अगर आप स्टार्टिंग ही अगर किसी डार्क पेंसिल से करते हो तो आपने फेस को पहले ही शेडिंग दे दिया है और आपने डार्क पेंसिल से यूज़ कर लिया और कुछ भी आपका गलत हुआ तो इरेज करोगे तो उस टाइम आपका फेस पूरा इरेज हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ वो वाला पार्ट आपका एकदम ख़राब हो जाएगा, फिर आपको उसको वापस से करना पड़ेगा, तो वो एकदम रियलिस्टिक लुक नहीं आएगा। तो हमेशा आप शेडिंग भी कर रहे हो तो भी आप लाइट पेंसिल से डार्क की तरफ जाना है। बियर्ड भी बनानी है आपको तो भी आपको लाइट पेंसिल से डार्क पेंसिल की तरफ जाना है। तो इसी तरह से आपको बियर्ड बनानी है। थोड़ा सा ब्लेंड कर रहे हैं यहाँ पर, इससे आपका बियर्ड थोड़ा सा डार्क बन जाए। और जो एरिया जहाँ पे आपके पास सिर्फ डॉट हैं वहाँ पे आप पेंसिल से बस डॉट ही रखेंगे। लाइक इस वाले पार्ट में डॉट हैं तो मैं यहाँ पे सिर्फ डॉट ही रखा है। गाइस, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा किस तरह से हमें ड्राइंग करनी है और हमारी कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे हम सही हैं। तो वो खुद का एनालिसिस खुद ही करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। मैं भी प्रैक्टिस करती रहती हूँ, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ड्राइंग अच्छी होगी। फेस ड्रॉ करने में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो होती है शेडिंग की, क्योंकि आप शेडिंग सही से नहीं कर पाते हैं। तो शेडिंग का जो तरीका है अगर आपने वो सीख लिया तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और गाइस, अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आप एक एक पार्ट को अलग अलग ड्रॉ करके सीखिए। लाइक अगर आइज़ नहीं बनाना आता है तो सबसे पहले सिर्फ आइज़ बनाना सीखिए अलग पेपर पे, फिर लिप्स बनाना सीखिए, नोज़ बनाना सीखिए
और बियर्ड बनाना सीखें। पूरा फेस ड्रॉ करने की आप कोशिश नहीं करें, पहले सबसे पहले आप एक एक पार्ट को ड्रॉ करना सीखें। उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी किस पार्ट पे हमें किस तरह से यूज में लेनी है पेंसिल, और कौन सी पेंसिल कहाँ यूज में लेनी है। तो जब आप फेस ड्रॉ करोगे तो आपको ईजी होगा। अगर आप डायरेक्ट ही पूरा फेस बनाने के लिए ड्रॉ करोगे और आपका फेस ड्रॉ नहीं होता है, आप 4-5 बार ट्राई करते हैं, उसके बाद आप डिप्रेस हो जाएंगे कि मेरे से तो नहीं बन रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले एक एक पार्ट को ड्रॉ करना सीखें अलग से। गैस पेंसिल आपको जो भी यूज़ में लेनी है आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे मैंने यहाँ पर डरबेंट की पेंसिल यूज़ में ली है तो आपको डरबेंट की यूज़ में लेनी है। अगर आप बिगनर हैं तो आर्टलाइन की, कैमलिन की पेंसिल भी यूज़ में ले सकते हैं, और वही लेनी चाहिए आपको, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है। जब तक आप एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन जाते हो या जब तक आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं हो जाती है, तब तक आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। और गाइस, मेरा वीडियो कैसा लगा है ये आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अब यहाँ आइज़ के ऊपर थोड़ा सा हमें हाईलाइट देने हैं, तो मैं यहाँ टॉम्बो जीरो इरेजर का यूज कर रही हूँ, और वहाँ जहाँ जहाँ हाईलाइट देने वहाँ से थोड़ा सा पार्ट मैंने इरेज किया है। बाकी गाइस फेस ऑलमोस्ट बन के ड्रॉ हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके हेयर ड्रॉ करेंगे। तो अभी तक के लिए ये इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर मैं पूरा वीडियो एक साथ आपको बता दूंगी तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप देखोगे भी नहीं और आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। और अगर मैं बहुत फास्ट करके बता दूंगी तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिससे आप हर पार्ट को अच्छे से देखें और उसमें से कुछ सीखें। अगर मैं एक बार में ही अगर आपको बना के डाल दूँगी तो शायद ही आपको कुछ समझ में आए। तो गाइज़ इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अभी सेकंड पार्ट मेरा बन गया है, और थर्ड पार्ट मैं इसका 1-2 दिन में डाल दूँगी। यह मैं साकुरा की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, मैकेनिकल पेंसिल, और ये बहुत ही फाइन एयर है नीचे वाले, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल का 0.3 का यूज़ किया है। तो गाइज़ फेस ऑलमोस्ट बन गया है, कंप्लीट ही हो गया है।